हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे बच्चे। और अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट था तो उसने क्लियर कर दिया था। और अगर कोई स्टूडेंट अभी भी ऐसा है जिसको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है, राइट। और एग्जाम देकर आपको पता चला होगा कि आपको एनसीईआरटी का भी एक एक वर्ड रीड करना है। यू कैन गेट क्वेश्चन फ्रॉम एनी लाइन, आपको किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। हमने ऑलरेडी टॉपिक्स को डेप्थ में कर रखा था। इफ एनीवन फाइंड्स एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, he or she can ask from me after this lecture. Yes बेटा, एग्जाम से पहले हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पे हमने अपने टॉपिक को एंड किया था। ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर डन बाय अस। ठीक है, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की हमने कर ली थी। आज हम 5 और 10 मिनट्स लगाएंगे एक यूजेस के ऊपर, और उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नॉन मेटल्स का, राइट। मेटल्स की हमने एक बार फिर से आपको रिमाइंडर दे रही हूँ क्योंकि बीच में गैप आ गया। तो हमने मेटल्स की क्या कर ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं हम, और नॉन मेटल्स की भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, राइट। अब हमने करने हैं यूजेस ऑफ मेटल्स, और उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आपने अपने आसपास मेटल्स के यूजेस बहुत सारे देखे हैं क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी कॉमन मेटल्स हैं जो हम डेली देखते हैं और उनके डेली यूजेस भी देखते हैं। 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन यूजेस ऑफ मेटल्स और यूजेस ऑफ नॉन मेटल में से आ सकता है। नाम लेकर आता है, ऐसे नहीं आता क्वेश्चन कि राइट 2 यूजेस ऑफ मेटल्स, ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं आया। तो क्वेश्चन इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है। कैसे आता है कि गिव 1 यूज ऑफ एल्यूमिनियम, गिव 1 यूज ऑफ कॉपर, ऐसे यूजेस आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक पहले क्या है, यूजेस ऑफ मेटल्स। आप सबने सुना होगा कॉपर एंड एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा यूज होती हैं वायर्स में, to make the wires, because these are high ductile metals. इनकी वायर्स बनाई जा सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने में। जो आप देखते हो लॉन्ग वायर्स हमेशा आपने देखी हैं, वो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर वायर्स, मेकिंग वायर्स। कॉपर और एल्यूमिनियम का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वायर्स बनाने में, बिकॉज दीज मेटल्स आर हाईली डक्टाइल इन नेचर। उसके बाद आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स आपने कॉपर के भी देखे होंगे जिसके अंदर आप अपना सामान स्टोर करते हो, अपने फूड आइटम्स स्टोर करते हो। तो ये आयरन जो है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी की सारी जो मेटल्स हैं ये यूज होती हैं हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में। उसके बाद है हमारी जिंक। जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। आप सबको पता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है। गैल्वेनाइजेशन में हम आयरन के ऊपर क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। जिंक की कोटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हम आयरन को करोड होने से बचाना चाहते हैं। कि आयरन जब है एयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में आती है तो आयरन के ऊपर क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। मेटल्स जो है एयर और वाटर के कांटेक्ट में आकर करोड हो जाती हैं। तो जिंक जो मेटल है उसको करोजन से सेव करती है, और उस प्रोसेस को, जिंक की कोटिंग करने को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। सपोज आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, राइट ए 1 यूज ऑफ द जिंक, तो यू कैन राइट जिंक इज यूज्ड फॉर द गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद है क्रोमियम। क्रोमियम इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन द स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील हमारे घर में, सबके घर में स्टेनलेस स्टील के जो यूटेंसिल है वो यूज किए जाते हैं, कॉमनली यूज किए जाते हैं। और स्टेनलेस स्टील को बनाने में भी किसका यूज हो रहा है, क्रोमियम का यूज हो रहा है।
और क्रोमियम का यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी हो रहा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको बहुत अच्छे से पता है कि अनदर मैटर जो मेटल है उसकी क्या करनी, लेयर को डिपॉजिट करना। देन आफ्टर दैट एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल आपने देखी होगी, जो हर एक के घर में एल्यूमिनियम फॉयल होती है। एल्यूमिनियम फॉयल क्या है, एल्यूमिनियम की थिन शीट है, और एल्यूमिनियम की थिन शीट को हम किसके लिए यूज करते हैं, पैकिंग के लिए। हम कोई भी फूड आइटम है उसको पैक करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल में, हम उसको यूज करते हैं बहुत ज्यादा डेली लाइफ में। सो एल्यूमिनियम फॉयल इज यूज्ड फॉर द पैकिंग ऑफ द मटेरियल्स। फूड आइटम को पैक करने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉयल का यूज करते हैं। आफ्टर दैट लिक्विड मर्करी। आप सबके घर में थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर क्या है, टेम्परेचर को चेक करता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है मटेरियल का टेम्परेचर चेक करता है, और उसके अंदर कौन सा मेटल होता है, लिक्विड। लिक्विड कौन सा, मर्करी। लिक्विड मर्करी इज यूज्ड इन द थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। एंड एट द लास्ट लेड। लेड इज यूज्ड इन द कार बैटरीज। लेड किसके अंदर यूज होती है, कार बैटरीज के अंदर। तो ऐसा इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कार बैटरीज के अंदर हम किसको यूज कर रहे हैं, या टेम्परेचर चेक करने के लिए जिस मेटल का यूज किया जाता है वो किस स्टेट में होती है और उसका नाम बताइए, ठीक है। और पैकिंग ऑफ फूड के लिए कौन सी मेटल यूज होती है, एल्यूमिनियम फॉयल, क्योंकि हम उसको बहुत ही थिन शीट्स बना सकते हैं। थिन शीट्स ड्रॉ की जा सकती है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम उनकी थिन शीट्स बना सकते हैं। डक्टिलिटी से हम उनको थिन वायर्स में यूज कर सकते हैं। सिल्वर को भी यूज कर सकते हैं, बट सिल्वर इज ए कॉस्टली मेटल, हम उसको इसलिए यूज नहीं कर सकते। सो हमने यहाँ पर यूजेस ऑफ मेटल्स रीड करके हमने अपना लास्ट टॉपिक मेटल्स का फिनिश कर दिया, कि मेटल्स के 3 कैटेगरीज में हमने स्टडी करी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, देन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करी, और आपने उन एक्टिविटीज को भी करना है, क्योंकि वो एक्टिविटीज के ऊपर आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और आते हैं। और उसके बाद आज हमने करा यूजेस ऑफ मेटल्स। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। वो हमारा टॉपिक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेटल्स की है। आपको पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स की स्टडी करी थी, अब हम किसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, राइट। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की सबसे पहली हमारी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, फर्स्ट हमारी आज की हमारी जो कैटेगरी है, हमने बहुत सारी रिएक्शंस मेटल के केस में करी, तो आज हमने वही रिएक्शंस नॉन मेटल्स के साथ करनी है। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। यहाँ पर मैंने इसी को एक एग्जाम्पल के साथ शो किया है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन को जितना हो सके इंफॉर्मेटिव बनाना है। जब हम रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं तो ये हमारे पेपर का अटेम्प्ट करने का एक्सप्रेशन शो करते हैं कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। हमने उनकी स्टेट मेंशन करनी होती है, हमने उनका नेम मेंशन करना होता है। अगर मैंने ऐसे कॉमन एग्जांपल्स लिए हैं जिनका नेम आपको पता है और मैंने उनकी नेमिंग नहीं करी बिकॉज आपको उसका नेम पता है, बट एग्जाम में आपको उसकी नेमिंग जरूर पे जरूर करनी है, उसकी स्टेट मेंशन करनी है, उसको बैलेंस करना है, सो दैट आपकी रिएक्शन जो है बिल्कुल कंप्लीट शो हो, किसी भी तरह से उसके मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, बैलेंस कर दिया, उनको लेबल कर दिया, उनकी स्टेट मेंशन कर दी, और आपने इन सारी रिएक्शंस को ऐसे ही कंप्लीट करना है, बैलेंस करना है। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना है,
अगर बैलेंस है तो इट्स वेल एंड गुड, चेक करना है, उनकी स्टेट लिखनी है, उनके नाम लिखने हैं, सो दैट आपकी रिएक्शन कंप्लीट अच्छे से हो जाए, उसके लिए कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्टेट लिखी है, इसे बैलेंस किया है, इसकी नेमिंग दी है। व्हाट इज इन दिस रिएक्शन? कार्बन, विच इज, आपको पता है कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इसका मतलब इस रिएक्शन से मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ? इस रिएक्शन से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। यहां पर मैंने नीचे लिखा है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड बेटा, जब हमने मेटल्स का केस करा था तो हमने प्रूफ किया था बेसिक ऑक्साइड्स को। आपको याद होगा कि मेटल्स के केस में हमने हर एग्जांपल ली, मोस्ट रिएक्टिव मेटल ली, लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ एग्जांपल ली, मॉडरेट के साथ हमने एग्जांपल ली, और हमने उस बात को प्रूव करा कि जो मेटल्स है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। क्लियर करा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी हमने प्रूफ किए, राइट, अच्छे से प्रूफ किए, और आपको याद होंगे वो, आई होप सो कि आपने लर्न कर लिए होंगे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो मैंने लिखा है एसिडिक ऑक्साइड, इस एसिडिक ऑक्साइड को भी हम प्रूफ करेंगे कि अगर वो एसिडिक ऑक्साइड बना रही है उसको प्रूफ करेंगे, और अगर वो न्यूट्रल ऑक्साइड बना रही है उसको भी प्रूफ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें बात क्या क्लियर करनी है कि नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड की भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। यहां मैंने आपको कौन सी एग्जांपल से शेयर किया है? एसिडिक ऑक्साइड से, राइट। तो यहां पर मैंने क्या किया है? एसिडिक ऑक्साइड लिखा है, राइट। इट मींस कार्बन when react with oxygen it forms carbon dioxide which is a acidic oxide. सेकेंड एग्जांपल मैंने यहां पर ली है सल्फर की। सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, आपने इसकी नेमिंग करनी है, आपने इसको कंप्लीट करना है। सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा बन रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड है। और वाटर, हाइड्रोजन के साथ हम एग्जांपल जब लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इट्स ए वेरी कॉमन एग्जांपल। आपको अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाते हैं, और वाटर क्या है? न्यूट्रल है। वाटर क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, राइट। H2O इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। हम प्रूव करेंगे इसको बाय द रिएक्शंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसको। हमने यहाँ पर लिया कार्बन, उसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, और हमने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने लिखा, क्या लिखा यहाँ पर? एसिडिक ऑक्साइड। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर सल्फर, सल्फर को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, और मैंने बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। बच्चे, हम एसिड है या बेस है, इसके लिए हमारे पास क्या होता है? लिटमस पेपर। बड़ा कॉमन इंडिकेटर है हमारे पास लिटमस पेपर, या हम लिटमस सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं। लिटमस पेपर, जब कोई एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक पे हमने लिटमस पेपर से चेक किया था, क्या किया था उसने? रेड को किस में टर्न कर दिया था? ब्लू में। किस में टर्न करा था? ब्लू में। और यहाँ पर ब्लू किसके अंदर टर्न होगा? रेड के अंदर। और अगर वो न्यूट्रल है, तो वो लिटमस सॉल्यूशन के साथ या लिटमस पेपर के साथ कोई भी चेंज इन कलर शो नहीं करेगा, वो चेंज इन कलर शो नहीं करेगा। अब मैं आपको ये जो रिएक्शन है हमने लिखी, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, इसको हम एक एक्टिविटी के साथ प्रूव करेंगे यहाँ पर। अब हम इस एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए
मैं आपको एक डायग्राम शो करना जा रही हूँ। उस डायग्राम को आपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है। आप सबको अच्छे से पता है कि सल्फर जो है वो येलो कलर में होती है। जो डायग्राम मैं आपके साथ शो कर रही हूँ, आपने सिर्फ उसी डायग्राम को ध्यान से देखना है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ये हमारे पास एक स्पून है। इस शेप का जो स्पून होता है, ये शेप का जो स्पून होता है बच्चे, ये स्पून को हम बोलते हैं कंबस्टन स्पून। इस शेप के स्पून को हम क्या बोलते हैं? कंबस्टन स्पून बोलते हैं बेटा। इस कंबस्टन स्पून के ऊपर येलो कलर का जो एलिमेंट उसके ऊपर पड़ा है, जो रखा है हमने, वो क्या है? सल्फर है। इसका मतलब हमने इस रिएक्शन को करने के लिए, इसको एक्टिविटी से प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले एक क्या लिया? कंबस्टन स्पून लिया। उस कंबस्टन स्पून के ऊपर हमने थोड़ा सा सल्फर पाउडर रखा। सल्फर पाउडर किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। हमने उसके ऊपर, दिस इज ए कंबस्टन स्पून, हमने उसके ऊपर क्या रखा? सल्फर पाउडर। ये हमारा बर्नर है। आपको अच्छे से पता है कि बर्नर की हेल्प से हम क्या करेंगे? बर्नर की हेल्प से हम हीट करेंगे। ठीक है, इस सल्फर को हम बर्नर की हेल्प से हीट करेंगे। हमने बर्नर को ऑन किया, इस सल्फर को हमने हीट करना स्टार्ट करा। इस सल्फर को हमने हीट करना स्टार्ट करा। जब ये बर्नर से की हेल्प से सल्फर हीट होना स्टार्ट हो गया, बर्न होना स्टार्ट हो गया, तब हमने इसको इसके अंदर डाल दिया, एक जार के अंदर डाल दिया। ये कौन सा जार है? गैस जार है। इसके अंदर लिड लगा हुआ है। इस स्पून के साथ हमने जो सल्फर बर्न हो रही थी, उस बर्न हो रही सल्फर को किसके अंदर पुट कर दिया? गैस जार के अंदर। अब गैस जार के अंदर एयर है, उस एयर को लेकर ये सल्फर बर्न करती रहेगी। राइट, क्लियर हो गई? अब बर्न करती रहेगी। हमने उसके बाद इस स्पून को रिमूव कर देना है, इस स्पून को हटा लेना है और इस लिड को बंद कर देना। आप इसको थर्ड डायग्राम में देख सकते हो। हमने अब थर्ड डायग्राम में इस स्पून को हटा लिया और इस लिड को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। राइट, इस लिड को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर जो सल्फर नहीं है, अब इसके अंदर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अब इसके अंदर क्या है बच्चे? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ध्यान से सुनो, मैं जो एक्टिविटी आपको बताने जा रही हूँ, हम इस एक्टिविटी में क्या बताने जा रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड बना है। सल्फर डाइऑक्साइड जो बना है, उसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि वो न्यूट्रल इन नेचर है, या एसिडिक इन नेचर है, या बेसिक इन नेचर है। क्योंकि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया है कि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। उसी एक्टिविटी को हमने प्रूफ करना है। क्या लिया था मैंने? मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं, सो दैट कि आपको एक्टिविटी में कोई डाउट ना रहे। हमने एक कंबस्टन स्पून लिया। उस कंबस्टन स्पून की शेप मैं आपको क्लियरली यहाँ दिखा रही हूँ। इसकी शेप ऐसी होती है कंबस्टन स्पून की। दिस इज ए कंबस्टन स्पून। इसके अंदर हमने येलो कलर की सल्फर ली इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। ये पाउडर की फॉर्म में है, येलो कलर की है, तो हमने इसके अंदर येलो कलर की सल्फर ली, पाउडर लिया। ये आपका बर्नर है। बर्नर की हेल्प से हमने इसे क्या किया? हीट किया। जब हमने बर्नर की हेल्प से इसे हीट किया तो ये बर्न करना स्टार्ट हो गई। राइट, फिर हमने इसे ट्रांसफर कर दिया एक गैस जार में। हमने इसे एक गैस जार में ट्रांसफर कर दिया। अब ये गैस जार के अंदर की एयर लेकर बर्न करती रहेगी। राइट, ये इसका लिड है, ये गैस जार के अंदर बर्न करती रहेगी। हम इसका ये कंबस्टन स्पून रिमूव कर देंगे और इसको कवर कर देंगे लिड से। जब इसको कवर कर देंगे लिड से, सल्फर ऑक्सीजन के साथ बर्न करके, जो किसके अंदर थी? गैस जार के अंदर थी, उसके साथ बर्न करके क्या बना देगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगी। राइट, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस बनी है, इसका हमने प्रूव करना है कि ये जो सल्फर का ऑक्साइड बना है, ये सल्फर का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है।
आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हम किससे चेक करते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज को भी हमने किससे चेक करा था? लिटमस पेपर से चेक करा था। जब हमने लिटमस पेपर से चेक करना है तो लिटमस पेपर से भी आप चेक कर सकते हो बच्चे, और लिटमस सोल्यूशन से भी आप चेक कर सकते हो। जो ये गैस बनी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक के अंदर हम कौन सा सोल्यूशन डालेंगे? ब्लू लिटमस सोल्यूशन। और एक के अंदर हम कौन सा सोल्यूशन डालेंगे? रेड लिटमस सोल्यूशन डालेंगे। अब दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये एसिडिक नेचर है तो ब्लू कलर किसके अंदर चेंज हो जाएगा? रेड के अंदर। और अगर ये बेसिक इन नेचर है तो जो रेड कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में। ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि आपने एसिड बेसिस वाले चैप्टर में इंडिकेटर्स टॉपिक डिटेल में करा था। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो इसके अंदर जब हमने सोल्यूशन से, लिटमस सोल्यूशन से या लिटमस पेपर से चेक करा तो ब्लू कलर किसके अंदर चेंज हो गया? रेड के अंदर। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि क्या जो सल्फर डाइऑक्साइड बनी है वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है। सल्फर डाइऑक्साइड जो फॉर्म्ड हुई है वो किस नेचर की है? एसिडिक इन नेचर की है। राइट? क्लियर हो गया आपको ये बात? इससे क्या पता चलता है कि व्हेन द नॉन मेटल्स, इससे क्या पता चला? व्हेन द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड। ये हमने प्रूव करा सल्फर डाइऑक्साइड की एक्टिविटी से। राइट? और अब हमने तो स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो कुछ एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं और कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती हैं। इट मींस अब हम क्या प्रूव करेंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड की मैंने कौन सी एग्जांपल ली है? मैंने आपको बोला है कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। दूसरी एग्जांपल है कार्बन, पहले ये वाली एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, आपको अच्छे से पता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर फॉर्म्ड होता है। वाटर क्या है? न्यूट्रल इन नेचर है। अगर हमने न्यूट्रल इन नेचर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? फिर से हम क्या लेंगे? लिटमस सोल्यूशन लेंगे या लिटमस पेपर लेंगे। अब क्या होगा? अगर वो ऑक्साइड न्यूट्रल इन नेचर है तब नो एक्शन ऑन एनी लिटमस, उसका किसी भी लिटमस के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। किसी भी लिटमस का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर हमने ब्लू लिटमस लिया या हमने रेड लिटमस लिया तो उसके अंदर अगर हमने कोई चेंज नहीं देखा, इसका मतलब जो ऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ है दैट ऑक्साइड इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। वो ऑक्साइड किसका ऑक्साइड है? न्यूट्रल का। यहां मैंने एक एग्जांपल ली है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कब फॉर्म्ड होती है? आपको अच्छे से पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तब फॉर्म्ड होती है जब हम इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब हम प्रोवाइड करते हैं तब हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल इन नेचर है। ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। डाइऑक्साइड कौन सी है? एसिडिक ऑक्साइड है। और जब इनसफिशिएंट सप्लाई मिलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनती है ये कौन सा ऑक्साइड है? दिस इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। अगेन आई एम टेलिंग यू, न्यूट्रल ऑक्साइड ना तो ब्लू लिटमस के ऊपर कोई रिएक्शन देते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड ना ही रेड लिटमस पे कोई चेंज शो करते हैं। अगर वो दोनों के साथ कोई चेंज शो नहीं करते, इट मींस दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। वो न्यूट्रल ऑक्साइड है और न्यूट्रल इन नेचर है। राइट? अब यहां पर मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड, ये टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया, बट यहां पर मैंने दो और रिएक्शन लिखी हुई है। वो दो रिएक्शंस को भी मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। क्या है वो दो रिएक्शंस? बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना,
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ऑक्साइड इन नेचर, जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, जब हम ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा एसिडिक ऑक्साइड है, इस रिएक्शन में हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ है, जब हमने इसी एसिडिक ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो इसने हमारे पास क्या बना दिया, एसिड फॉर्म किया। दिस इज द नेम ऑफ द कार्बोनिक एसिड H2CO3. H2CO3 इज ए कार्बोनिक एसिड। तो ये आपको दो तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो आप इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दोगे और आप क्या लिखोगे, कार्बोनिक एसिड फॉर्म्ड हुआ। सेकंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ द कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, कार्बोनिक एसिड कैसे फॉर्म हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा कि कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन वी रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और व्हेन वी डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर, then there is a formation of a acid. That acid is called carbonic acid, and the formula of that acid is H2CO3. And after that you can write the example और सॉरी रिएक्शन। आपने उसके बाद ये रिएक्शन लिख दी, इस रिएक्शन को लेबल करना है, इसे CO2 लिखना है, इसे वाटर लिखना है, इनकी स्टेट मेंशन करनी है, इनकी बैलेंसिंग चेक करनी है। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, आपको अच्छे से पता है कि सल्फर react with oxygen sulfur dioxide which is also acidic in nature, और यहाँ पर हम एक और एसिड फॉर्म्ड करेंगे जो हमने इसी रिएक्शन से सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है। तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन में क्या एक्सप्लेन करा है कि सल्फर डाइऑक्साइड which is also acidic oxide which is also acidic in nature when it dissolve with water, जब हमने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करा तो इसने हमारे पास फिर से एक एसिड बनाया। द फॉर्मूला ऑफ दैट एसिड इज H2SO3 एंड द नेम ऑफ दिस एसिड इज सल्फ्यूरस एसिड। आपने एक एसिड सुना हुआ है H2SO4, वो एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये एसिड कौन सा है, H2SO3। व्हाट इज इट, इट इज ए सल्फ्यूरस एसिड। ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड। तो यहाँ पर हमने एसिडिक ऑक्साइड को एक्टिविटीज के साथ प्रूव किया और साथ में हमने न्यूट्रल ऑक्साइड को भी एक्टिविटी के साथ प्रूव किया, और वो एक्टिविटी हमारी किसके साथ थी, लिटमस पेपर के साथ थी। और लिटमस पेपर के कलर चेंज से हमने प्रूव कर लिया कि आइदर इट इज एसिडिक इन नेचर और आइदर इट इज न्यूट्रल इन नेचर। और साथ में हमने आज दो एसिड फॉर्मेशन सीखी जब यही ऑक्साइड वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास एसिड्स बनकर आ गए, वन इज द कार्बोनिक एसिड एंड अदर इज द सल्फ्यूरस एसिड। इसके साथ आज हमने अपनी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर ली।